हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। आज के इस 12th अकाउंटेंसी के वीडियो में बच्चों अपन आज आगे पढ़ेंगे। कल के वीडियो में अपन ने देखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैसे अपन कैलकुलेशन उसकी कर सकते हैं। आज अपन देखेंगे गेनिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन अपन कैसे कर सकते हैं, यानी फायदे का अनुपात अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फायदे का अनुपात क्या होता है। तो चलिए फिर जल्दी से क्लास आज की शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि फायदे का अनुपात यानी गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन अपन यहाँ सीखेंगे, लेकिन अब सबसे पहले देख लेते हैं गेनिंग रेशियो होता क्या है, फायदे का अनुपात क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि इस लेसन नंबर 3 में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, यानी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है। पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है। तो एक पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, तो एक के जाने से बाकी जो बचे हुए पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको फायदा होगा, उनको प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि पहले जो है जैसे मान लीजिए पहले 3 पार्टनर है, तो पहले जो प्रॉफिट और लॉस था वो तीनों पार्टनर में बांटा जा रहा था। लेकिन अब एक पार्टनर चला गया तो प्रॉफिट 2 में बांटा जाएगा, तो बचे हुए को फायदा हुआ। तो उनको फायदा किस अनुपात में हुआ, किस रेशियो में हुआ, तो उस रेशियो को गेनिंग रेशियो कहा जाता है। यानी रिमेनिंग पार्टनर्स को यहाँ पे फायदा होगा जाने वाले पार्टनर की वजह से, रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर की वजह से। तो रिमेनिंग पार्टनर्स को यानी बचे हुए पार्टनर्स को कितना फायदा हुआ, उसे फायदे का अनुपात कहते हैं। किस अनुपात में हुआ उसे फायदे का अनुपात कहते हैं। और उसकी कैलकुलेशन करने के लिए एक सूत्र होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। उसका सूत्र है बच्चों, फायदे का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। यानी आपको नए अनुपात में से पुराना अनुपात माइनस कर देना है। आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दिया हुआ होगा, माइनस करना है। इंग्लिश में लिखना चाहें आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में लिखें, तो इंग्लिश में सूत्र है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सीधा सा सूत्र है बच्चों कि न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो आपको माइनस करना है। अब अपन क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उस क्वेश्चन से अपन आपके फायदे के अनुपात यानी गेनिंग रेशियो को आप आसानी से और समझ जाएंगे। तो फिर चलिए जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन की मैंने समरी लिखी यहाँ पे, क्वेश्चन आपको पूरा वहाँ पे बोलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा समरी समझा देता हूँ कि आपके जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:1:1, यानी समान दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। इसमें से B पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले रहा है, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। और उसके आगे आपको न्यू रेशियो दिया हुआ होगा, तो न्यू रेशियो A और C का ही होगा, क्योंकि B तो चला गया बच्चों। तो A और C का न्यू रेशियो है 5:4। ठीक है, आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिया हुआ होगा, तभी आपको क्या करना है, सूत्र लगा के फायदे के अनुपात की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यानी दोनों रेशियो आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। अगर दोनों नहीं दिए हुए तो फिर क्या करेंगे, फिर ये मैं आपको अभी वीडियो खत्म होने के बाद, ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए, अपन इसको पहले सोल्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, फायदे के अनुपात का सूत्र लगाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले किस किस को फायदा होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको ही फायदा होगा। तो A और C का ही फायदे का अनुपात निकल जाएगा, B का नहीं, B तो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं A के फायदे का अनुपात, है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो लिखना है यहाँ पे A इज गेनिंग रेशियो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो A के फायदे का अनुपात, तो A के फायदे का अनुपात अब हम सूत्र लिख देते हैं अपन एक बार कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक है बच्चों, और आप अगर इंग्लिश मीडियम से तो वही इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और अगर आप हिंदी मीडियम से तो फिर हिंदी में लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो न्यू रेशियो यानी नया अनुपात जो है यहाँ पे लिखना, और पुराना अनुपात उसमें से माइनस करना है। तो नया अनुपात क्या है, नया अनुपात ये है न्यू रेशियो, और ये ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो नया अनुपात क्या है, एक का 5 और 4 यानी 5/9, 5 और 4 को आप टोटल करें। ठीक है, माइनस ओल्ड रेशियो आपको सभी को पता है, सभी का इक्वल है। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3। तो अब यहाँ पे आप LCM लें, लघुत्तम लें और उसको सोल्व करें। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे लेके कि कितना क्या आता है। देखिए आप 9 ले लेते हैं, दोनों का भाग चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 और ये 1 माइनस, ठीक है, और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा 5 में से 3 तो 2/9। ठीक है, 2/9। A के फायदे का अनुपात आ गया। आप लेते हैं बच्चों C के फायदे का अनुपात। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिखें C इज गेनिंग रेशियो। ये कैलकुलेशन आप नीचे रफ में करें, मैंने यहाँ पे लिखी है, आप सभी को पता है। ठीक है, ध्यान से करें। ठीक है, अब देखिए इसका न्यू रेशियो क्या है C का, बच्चों देखो C का है न्यू रेशियो 4/9, आराम से समझिएगा। ओल्ड रेशियो ये है C का 1/3। ठीक है, वही 9 लघुत्तम ले लेते हैं अपन LCM और माइनस कर लेते हैं 9, 4, 3। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएंगे तो आपके 1, यानी 1/9। ठीक है, तो अब यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ फायदे का अनुपात बराबर, यानी गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:1, यानी 2:1। तो ये 2:1 क्या आ गया आपके
फायदे का अनुपात आ गया। तो बच्चों सीधी सी बात है कि आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ होगा, तभी आपको जो है ये फॉर्मूला लगा कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन आपको मान लो ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो दोनों में से एक नहीं दिया हुआ हो, वैसे ओल्ड तो देगा ही वो क्योंकि क्वेश्चन शुरू ओल्ड से ही करेगा वो, तो न्यू रेशियो बहुत कम कंडीशन में देगा। मतलब मान लो किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो फिर आप ये फॉर्मूला यानी सूत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों चाहिए। तो न्यू रेशियो जब आपको नहीं दिया हुआ हो तो जो इनका ओल्ड रेशियो है बचे हुए पार्टनर का, वही इनका फायदे का अनुपात माना जाएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर मान लो आपको खाली ओल्ड रेशियो दे दे, जैसे मान लीजिए ABC पार्टनर एक एक अनुपात दिया, बी रिटायरमेंट लिया, बस यहाँ तक कहा, न्यू रेशियो नहीं दिया और सीधा कहा कि आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो को गेनिंग रेशियो मानेंगे। तो बी चला गया तो इसको ये चला गया, इसको हटा दें। अब ए और सी का जो ओल्ड रेशियो है 1:1, वही इनका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यू रेशियो नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशियो को गेनिंग रेशियो मानना है, पुराने अनुपात को फायदे का अनुपात मानना है, और अगर नया अनुपात पुराना अनुपात दोनों दिया हुआ है तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे करना है जो आपको पता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना है, और बहुत ज़्यादा आसान, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करना, ध्यान देना, न्यू में से ओल्ड, और बहुत ज़्यादा आसान है, आराम से लिखें और आराम से माइनस करें। तो आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखिए, और भी कोई विशेष प्रॉब्लम्स तो मैं तो बार बार कहता हूँ आपको कमेंट्स में लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।